बहुत ही कॉमन टॉपिक उसको हम डिस्कस करेंगे, बाइक कैसे बुक करानी है ट्रेन के ऊपर। अच्छा सर, रावलपिंडी से अगर बाइक हमने कराची भेजना है तो उसका कितना रेंट है अंदाज़ा? उसका किराया कराची के लिए 1740 रुपये। ये NOC है 15 वालों के दफ्तर से, जिसमें मालिक नहीं था मोटरसाइकिल का। ये ऑनर रिस्क वाली पैकिंग है, इन पे गत्ता वगैरह चढ़ा हुआ है। पेट्रोल हम खाली करवाते हैं, ये रेलवे के कानून में। पूरा टैंक फ्यूल टैंक खाली होना चाहिए। सामान बुक करवाने के लिए हिदायत और मालूमात हैं, उसका बोर्ड एक चार्ट बना हुआ है, वो नज़र आ रहा है। रावलपिंडी से कराची के लिए बाइक बुक हो तो नॉर्मली वो कितने दिनों में पहुंच जाता है? तो अब तो घंटों में ट्रेनें जा रही हैं, अगले दिन नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वहाँ अवेलेबल होता है डिलीवरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको रावलपिंडी बुकिंग पार्सल ऑफिस में लेके आया हूँ। यहाँ मैं आज आपको एक बहुत ही कॉमन जो है टॉपिक उसको हम डिस्कस करेंगे, बाइक कैसे बुक करानी है ट्रेन के ऊपर। तो यहाँ तारिक मसूद साहब हैं, सुपरिटेंडेंट बुकिंग, तो उनसे हम बात करेंगे और मालूमात लेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आप मेरे साथ रहें। गाइस, ये आपको सामने जो सामान बुक करवाने के लिए हिदायत और मालूमात हैं, उसका बोर्ड एक चार्ट बना हुआ है, वो नज़र आ रहा है। इस पे से भी आप पढ़ लें, और मैं भी आपको अभी यहाँ पे जो बुकिंग सुपरिटेंडेंट हैं उनसे आपको मैं तमाम मालूमात जो है वो लेके दूँगा। अच्छा सर, आप हमें बाइक जो बुक होता है उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है जी भाई, जब बंदा हमारे पास टेंडर करता है मोटरसाइकिल डिस्पैच करने के लिए, तो हम उससे सबसे पहले डिमांड करते हैं कि अपना शनाख्ती कार्ड की कापी दे और मोटर की रजिस्ट्रेशन की फ़ोटो कापी दे। अच्छा। अगर उसके नाम पर है, अगर उसके नाम पर नहीं है तो हम कोशिश करते हैं भाई उसकी वेरिफिकेशन के लिए 15 के पास बंदा चला जाए, वहाँ से सर्टिफिकेट ले आए। लेकिन अगर वो उसके भाई के नाम है या वालिद के नाम है तो हम शनाख्ती कार्ड से टैली करके उसकी आसानी के लिए उसको बुक कर देते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं टोटल, ये अगर बंदे के अपने नाम है बाइक तो क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? एक रजिस्ट्रेशन की फ़ोटो कापी जिस सफ़े पर उसका नाम और इंजन नंबर, चेसिस नंबर हो, और एक शनाख्ती कार्ड की कापी। मकसद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, सिर्फ कॉपी पे हो जाता है? जी जी। अच्छा, कॉपी पे हो जाता है। अच्छा सर, रावलपिंडी से अगर बाइक हमने कराची भेजना है तो उसका कितना रेंट है अंदाज़न? वो हम केजी चार्ज करते हैं, मिनिमम जो है वो 150 किलो चार्ज होता है मोटरसाइकिल। अच्छा। और उसका किराया कराची के लिए 1740 रुपये है। 1740 रुपये? इसमें भी वेरिएशन है जी जी। कोई गाड़ी हमारे पास मेंशन है वो नॉन स्टॉप है, उसका किराया ज़्यादा है, और जो नॉन स्टॉप नहीं है उसमें 30% लेस है उसमें। अच्छा, और एक चीज़ और बता दें कि अगर एक आदमी एक बाइक लेके आया है और वो फ़र्ज़ करें 2 बाइक्स ले आया एक की जगह या 3 ले आया है, तो अपने ID कार्ड पे वो 3 बाइक या 2 बाइक बुक करा सकता है अपने फ्रेंड्स की? वो अपने रजिस्ट्रेशन की फ़ोटो कापी देगा ना और ओरिजिनल हमें दिखाएगा जी, तो हम उसकी वेरिफिकेशन करके उसको बुक कर देंगे। मकसद अगर वो 3 बाइक्स भी हैं उसके पास, क्योंकि आपको पता है अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं बाइकर्स वगैरह, तो अगर एक लड़का 3 बाइक्स ले आए बुक कराने के लिए, उनके पास डॉक्यूमेंट फ़ोटो कॉपीज़ हैं उनकी फ़ोटो कापी ले लेते हैं हम, तो वो बुक हो जाएंगे? अच्छा, पेपर जो है वो अपने नाम होना शर्त नहीं है? नहीं, शर्त होना नहीं है, मतलब भाई की भी हो सकता है, भाई का मोटरसाइकिल चला सकता है। अगर वो किसी और के नाम पर है, थर्ड पार्टी, मसलन वो कहता है कि मैंने अभी ख़रीदा अपने नाम नहीं करवाया, तो फिर हम उसको भेजते हैं उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर वो कहे अभी नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है, या गाड़ी जाने वाली है, लगेज है, गाड़ी का टाइम नहीं है इतना, तो हम कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सहूलत देते हैं। सही है। अच्छा सर, एक और चीज़ बता दें, वैसे तो नॉर्मल बाइक्स हमारे फ्रेम में भी नज़र आ रहे हैं, अगर कोई हैवी बाइक ले आता है, बड़ा बाइक ले आता है जिसकी जो जगह भी ज़्यादा घेरता है और वेट भी ज़्यादा है, तो उसके रेंट में कोई फ़र्क है या सेम? जो उसमें फ़र्क आता है, उसका लेडन वेट उसके कागज़ों पे दर्ज होता है, फिर हम उस हिसाब से चार्ज कर लेते हैं। मतलब 300 kg अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है तो हम वो चार्ज करेंगे, एक्चुअल वेट जो होगा। सही है। अच्छा, एक और जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और लोगों की डिमांड भी है, अक्सर ट्रिप में लड़के जो हैं या लोग सफ़र कर रहे होते हैं, मकसद कराची से नॉर्दर्न एरिया के भी लोग आ रहे होते हैं या यहाँ से वापस जा रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि सेम डे जिस गाड़ी में वो जा रहे हैं उसी में हमारा बाइक भी या हमारे बाइक जितने भी हैं, 3 है, 4 है या 1 है, वो चला जाए। तो उसका कोई प्रोसीजर है, कोई तरीका हो सकता है उसका? पहली तो हमारी कोशिश यही होती है कि फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन से चला जाए, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कोई डैमेज हो सकती है गाड़ी, वो नहीं लगती, खाली ब्रेक जा रही है,
तो उसमें फिर हम गारंटी नहीं दे सकते उसको, लेकिन नेक्स्ट जो अवेलेबल ट्रेन होगी उसमें हम डिस्पैच कर देंगे। फ़र्ज़ करें मेरे पास ग्रीन लाइन का टिकट है और मैं बाइक्स लेके आ गया हूँ, मेरे साथ और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं हमारे, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं पार्सल ऑफिस से कि हमारा बाइक काइंडली अगर जगह है तो इस पर आप रवाना कर दें, तो पॉसिबिलिटी है? लगेज को हम प्रेफरेंस देते हैं जी, लगेज का सामान होता है वो हम पहले डालते हैं पार्सल सही है। बुकिंग के अलावा, उसके बाद अगर जगह बचेगी तो फिर फिर हम बाइक पार्सल बुक डालेंगे। सही है। अच्छा सर, एक और हमें चीज़ बता दें कि बाइक तो रावलपिंडी से बुक हो गया कराची के लिए, ठीक है, लाजमी नहीं कि जो बुक करवा रहा है वो भी गाड़ी में साथ जा रहा है, हो सकता है वो 10 दिन बाद जाए तो, या कोई और रिसीव करने आए, तो इसका क्या प्रोसीजर है? कोई और रिसीव कर सकता है वहाँ से? आर देते हैं ना जी, वो उसमें मेंशन करेगा भाई रिसीव करने वाला कंजाइनी और है, सेंडर और है। सही तो है, वो हम जब उसको आर देंगे तो हम उसको कहते हैं भाई ये आपने TCS या डाक के ज़रिए ये उस कंजाइनी को पहुँचानी है आपको, ये वहाँ पेश करेगा तो वसूल करेगा। मकसद जिसके पास रसीद होगी यहाँ से बुकिंग की वो रिसीव कर कोई सकता है, सबूत है, और ये हमारा ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है। और उसके लिए कोई उसका रिसीव करने वाले का ID कार्ड कोई चीज़ चाहिए होती है? नाम एड्रेस लिखते हैं या फ़ोन नंबर लिख लेते हैं इस पर, मकसद ID कार्ड की ज़रूरत नहीं है। नहीं उसके लिए। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दें कि मकसद नॉर्मली अगर रावलपिंडी से कराची के लिए बाइक बुक हो तो नॉर्मली वो कितने दिनों में पहुंच जाता है? दिन तो नहीं है, तो अब तो घंटों में ट्रेनें जा रही हैं, अगले दिन नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वहाँ अवेलेबल होता है डिलीवरी के लिए। पर सर उमूमन ऐसा हो नहीं रहा होता, कोई एक आप आइडिया दे दें कि एवरेज 2 दिन में, 3 दिन में? 3 दिन मस्ट, 3 दिन 3 दिन में बाइक पहुंच जाता है। तीसरे दिन पहुँचा हुआ। अच्छा सर, एक और चीज़ बता दें कि फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता किसी का बाइक जो है वो जाते हुए, लोड होते हुए डैमेज हो जाता है या किसी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है रेलवे की? सर इंश्योरेंस इस तरह है भी, हमारा कानून कहता है भी मोटरसाइकिल क्रेट में पैक करके बुक किया जाए। सही है, अदरवाइज़ वो मार्टलेक की जो रिक्वेस्ट होती है भी मैं क्रेट नहीं बंदोबस्त कर सकता, तो हम उसको ओनर रिस्क पे बोल करते हैं, ओनर रिस्क पे। तो कोई जानबूझ के तो नहीं करता, कोई रास्ते में कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाए या कोई चीज़ गिर जाए तो डैमेज बहुत कम होते हैं। सही है। मकसद अगर वो क्रेट में बुक पैक नहीं हुआ हुआ, जैसे ये खड़े हुए हैं आपके पीछे बाइक नज़र आ रहे हैं, इन पे खाली वो जो है वो गता जो है वो लपेटा हुआ है, तो इस ये ओनर रिस्क के ऊपर जो है बुक हुए हुए हैं। ये ओनर रिस्क है। और अगर एक फार्म है जी, फार्म ए इसको कहते हैं, रिस्क नोट फार्म ए, हम उसको फिलअप कराते हैं और उसमें बता देते हैं कि ये आपके डैमेज होने की सूरत में ये जिम्मेदारी आपकी अपनी है। और अगर क्रेट में बुक होगा तो क्रेड में होगा तो फिर वो इंश्योरेंस भी हम उसके लेंगे, IPC चार्जेस को कहते हैं, इंक्रीज परसेंटेज चार्जेस, तो ये DS साहब से अलाउड कराना होता है। तो वो कितने पैसे होते हैं उसके? उसकी कोई परसेंटेज है थोड़ी सी, अच्छा, 2% है या 3%, अमाउंट ऑफ द रेंट, मालियत की, मालियत की? साइकिल की मालियत। अच्छा, सही है। अच्छा सर, बाइक की सेफ्टी के लिए आप बता दें कि अगर ओनर उसको लेके आ रहा है बुक कराने के लिए, तो उसको पैक कैसे करके ले आए? घर से पैक करके ले आए या यहाँ पे कोई फैसिलिटी है आपके पास पैकिंग की? हमारे पास फैसिलिटी है एट ऑनर रिक्वेस्ट, अगर वो क्या है भी ये इस पे डंट वगैरह ना पड़े टैंकी वगैरह पे, तो यहाँ पर बंदा है वो थोड़े से पैसे लेके उसकी मतलब करके तो पैक कर देते हैं, गत्ता वगैरह चढ़ा देते हैं इशारों पे और टैंकी पर। तो उसके अमूमन कितने चार्जेस होते हैं? नॉर्मल से लेते 50-100 रुपये। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ है जो बहुत कॉमन है, लोगों को इसका आइडिया भी है कि जब बाइक बुक होने के लिए आ रहा होता है तो अमूमन लोग ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, उसमें फ्यूल होता है उसके फ्यूल टैंक में, तो वो क्या करना चाहिए? उसमें रहना चाहिए या निकालना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करते हैं? रेलवे के कानून के हिसाब से भी ये इनफ्लेमेबल आइटम है पेट्रोल, इसमें जो किसी भी वजह से दौरान सफ़र वो कोई लीकेज हो सकती है या कुछ हो सकता है, और कुछ ऐसे लग पड़े हैं जो केमिकली उसके साथ फिजा बना के आग का बायस बन सकते हैं, तो इस वजह से पेट्रोल हम खाली करवाते हैं, ये रेलवे के कानून में लिखा है। मकसद पूरा टैंक, फ्यूल टैंक खाली होना चाहिए, तो वो फिर जब रिसीव करने आएगा तो कैसे लेके जाएगा उसको? वो टेलीफोन पर उसको बताया भैया हम बिल्टी भी भेज रहे हैं और पेट्रोल नहीं है, ये सारे लोगों को पता है। नहीं, पेट्रोल वो कैसे फिर वो किसी बोतल में लेके आए साथ? ज़ाहिर है जब वसूल करेगा तो बोतल में लेके जाए, यहाँ से खाली करते हैं जब हम कहते हैं वो अपनी बोतलों में खाली करके ले जाते हैं साथ। सही है। अच्छा सर, एक चीज़ और आप बताएं कि बाइक बुक कराने के लिए फ़र्ज़ करें बाइक रावलपिंडी में है और वो सिंध नंबर का बाइक है, तो उसके लिए आप कोई उसका NOC वगैरह चेक करते हैं? क्या प्रोसीजर है उसका? वो नाम ही चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन की ओनरशिप हम चेक करते हैं उसकी, अगर वो उसके नाम पर नहीं है, हमारे पास तो वो रिलैक्सेशन है, कराची में तो बहुत ज़्यादा सख्ती है, वो तो रेलवे मुलाजिम का भी नहीं करते NOC के बगैर, अगर उसके नाम पर नहीं है तो हम लोग तो रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के नाम है तो फिर हम वो वेरिफिकेशन के लिए 15 भेजते हैं, तो वहाँ से NOC जारी कर देते हैं, तो हम कर देते हैं, आधे घंटे का ये प्रोसेस है। तो सर क्या आपके ख्याल में पुलिस वाले इतनी जल्दी NOC एक आम आदमी को बना देंगे? दे देते हैं, दे देते हमारे हैं। पास ले आते हैं।
फ़र्ज़ کریں اگر مقصد نہیں بنتا کسی بھی وجہ سے, بندہ نہیں پہنچ سکتا بنوانے, یا وہ اس کو بنا کے نہیں دیا گیا NOC, تو پھر کوئی ریلیکسیشن ہے اس کے لیے آپ کے پاس؟ اب وہ بندہ پھر آتا نہیں ہمارے پاس جب اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے نام نہیں ہے یہ موٹر سائیکل. نہیں سر, اگر فرض کریں کہ جینون ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بک کرانا چاہ رہا ہے, کرتے ہیں ہم کرتے ہیں, کوآپریٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. پڑھا لکھا بندہ ہے, کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے, کوئی ہم اس کو ڈاکومنٹ لے رہے ہیں, اس کی تصدیق کرا رہے ہیں, پولیس والا جو ہے اس کے اوپر سائن کرتا ہے فارورڈنگ نوٹ کے اوپر, تو بک کر دیتے ہیں, ہرڈل نہیں پیدا کرتا. مقصد پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی نہیں کہ آپ 1-5 کی رپورٹ ساتھ لے کے آئیں. بندے کی ریپوٹیشن بتاتی ہے بندہ جینین ہے. اچھا سر, لاسٹ سوال جو ہے میرا آپ سے وہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک ویل ایجوکیٹڈ اور ویل ڈریس آدمی آپ کے پاس کسی کا بائک بک کرانے کے لیے آ گیا ہے جو اس کے نام پہ نہیں ہے, تو آپ کیسے جج کریں گے کہ یہ جینون کیس ہے یا فیک ہے یا چوری اس کی اوریجنل جو رجسٹریشن بک ہے وہ دیکھیں گے, اس کی کاپی بھی لیں گے اور رجسٹریشن اوریجنل دیکھیں گے. اگر اس کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس اونرشپ ہے. نہیں, مقصد اوریجنل لانا ساتھ لازمی ہے. اگر میں خود اپنی بائک لے کے آ رہا ہوں تو مجھے بھی اوریجنل ڈاکومنٹس لانا لازمی ہے؟ چاہیے, بالکل آپ کے پاس ہونے چاہیے. اچھا سر, یہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے, یہ بتا دیں ذرا اس کے بارے میں, یہ کون سا سرٹیفکیٹ ہے؟ یہ NOC ہے 15 والوں کے دفتر سے, جس میں مالک نہیں تھا موٹر سائیکل کا, کسی اور کے نام تھا, تھرڈ پرسن کے نام تھا. تو یہ وہاں گئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے یہ بنا دیا ہمارے لیے, اور اس کی فوٹو کاپی ہم نے اپنے ریکارڈ میں رکھ لی. یعنی کہ یہ وہ 15 والا ڈاکومنٹ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ آنر نہیں ہیں تو بنوا کے بنوا کے لیں. جی صحیح ہے. تو گائز یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی. اچھا سر, یہ دوسرا ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ رسک نوٹ ہے جس میں مالک اپنے رسک پہ موٹر سائیکل بک کراتا ہے اور ریلوے کہتی ہے یہ آپ ہمیں فل کر کے دیں. یہ اس صورت میں جب وہ بندہ اپنے سامان کی انشورنس نہیں کرواتا. مقصد اس پہ ڈیمیج وہ کلیم نہیں کر سکتا, یہ وہ والا ہے. جی جی. یہ اس کے رجسٹریشن کی فوٹو کاپی ہے, موٹر سائیکل کی رجسٹریشن کی. صحیح ہے, یہ کاپی آپ نے اپنے پاس, یہ لازمی ہوتی ہے. جی یہ آپ نے رکھی ہوئی؟ جی, یہ ہم نے ریکارڈ, ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. یہ آپ کو بائکس نظر آ رہے ہیں پیک ہوئے ہوئے, ان پہ گتا چڑھا ہوا ہے, ان پہ مارکنگ بھی ہوئی ہوئی ہے, جو ان کا رسید نمبر ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ آنر رسک والی پیکنگ ہے, ان پہ گتا وغیرہ چڑھا ہوا ہے ٹینکی وغیرہ اسکریچز سے بچانے کے لیے. تو عموماً یہاں پہ آنر خود بھی کر رہے ہوتے ہیں پیکنگ اپنی, جو بائکر حضرات ہیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ لوگ بھی ان کو گتا وغیرہ چڑھا کے دیتے ہیں. یہ دیکھیں, جیسے یہ بائک تھوڑا زیادہ کیئر سے اس کے اوپر پیکنگ ہوئی ہوئی ہے. اس کی فرنٹ لائٹ پہ بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے اپنی حفاظت کے لیے. یہ بائک کھڑا ہوا ہے, یہ ان پہ مارکنگ ہوئی ہوئی ہے, ان کا بلٹی نمبر. یہ کوئی بائکر بھائی ہیں, بہت ہی زیادہ کیئرنگ ہے, انہوں نے اس پہ رین کور, ڈسٹ کور بھی ڈالا ہوا ہے. تو گائز یہ میری آج کی ویڈیو تھی, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس میں میں نے تمام ریلیونٹ کوسچن جو بائکرز کو بائک بک کراتے ہوئے پیش آتا ہے, جو بھی معاملات, وہ میں نے اس میں پوچھے ہیں یہاں سے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.